Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm OIS coordinator Ms. Chazia Maureen. Today, once again, I'm over here to teach you science. It's our book name, International Lower Secondary Science 2. First from syllabus, we have 6 chapters. Chapter number 1, From Cell to Organisms. We are studying on cells to organisms. Chapter 1, From Cell to Organisms. See in the picture. What is cell? A cell is the basic unit of life. It is smallest part of a living thing which is capable of carrying out basic life processes. सेल जो है वो हमारी लाइफ का लिविंग थिंग्स का बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये छोटे से छोटा भी होता है और बड़े से बड़ा, बट लिविंग थिंग चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, यू एंड मी, एवरीथिंग मेड अप ऑफ million or billions of cells. Some living things such as bacteria and fungus are made up of one cell. कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बैक्टीरिया और फंगस है। An organism or a living thing that is made up of only one cell is called a unicellular. जो एनिमल्स, जो सेल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस, इन्हें कहते हैं यूनिसेलर। द एनिमल विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलर। Each living thing is a picture is made up of only one cell. पिक्चर में जो आप देख सकते हैं एनिमल्स, वो यूनिसेलर हैं, एक सेल से बने। इनमें आपके पास है अमेबा, अल्जी, bacteria, fungus, protozoa. See in the next slide. Living things such as plants and animals made up of many cells. Living things बहुत सारे सेल से भी बने हुए हैं और एक सेल से भी। एक सेल से जो बने हुए हैं यूनिसेलर कहेंगे, एंड जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, लाइक यू, मी एंड दिस एलिफेंट, वी कॉल देम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से जो ज्यादा बने हुए हैं मल्टी सेलर, और जो एक सेल से बना हुआ है वो यूनिसेलर। डू यू रिमेंबर द सेल थ्योरी? यू कैन सी इन द स्लाइड। इसे थोड़ा सा और स्टडी कर लीजिएगा। आई विल गिव इन द होमवर्क। इट्स न्यू, ये हमारा न्यू है। दैट वाज प्रीवियस सेशन का था, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा बहुत फिर से। प्लांट एंड एनिमल सेल। Plants and animals are made up of many cells. They both are made up of many cells. It means plant cells and animal cells are not a part of unicellular. These are not unicellular, it's multicellular. ये मल्टीसेलर हैं, यूनिसेलर नहीं, क्योंकि ये एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों। The simplified diagram shows a plant cell with some of its parts. आपके सामने एक स्लाइड चल रही है, पिक्चर आ रही है, ये है प्लांट सेल की, और इसमें आप इसके मेन पार्ट्स को देख सकते हैं। प्लांट सेल के मेन पार्ट्स कौन से हैं? वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। Parts of plant. Nucleus is the main part of a plant cell. What is the work of nucleus? Nucleus का काम क्या है? It controls all the activities of the cell. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। यू कंसीडर न्यूक्लियस इज लाइक अ बॉस। सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। इंक्लूडिंग सेल रिपेयर, सेल की रिपेयरिंग का काम जो है
सेल अगर डैमेज होता है उसे भी कौन लुक आफ्टर कर रहा है? न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो बॉस है। It contains chromosomes which are made of DNA and protein. ये किस चीज से बना हुआ है? क्रोमोसोम से and DNA proteins. Genes are parts of the chromosomes which are stores information to be passed down from one generation to the next. And the work of this is to pass information from one generation to another generation. ठीक है? Is that clear? He's a boss. The active. He is able to control all the activity, including repairing and transfer information from one to another. Cytoplasm. It is jelly-like and contains other cell parts. ये जेली की तरह का एक मटेरियल होता है, such as nucleus and chloroplast. इसने कंटेन्स किया होता है, मीन्स कैरी किया होता है किसे? जेली, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट को और न्यूक्लियस को. New materials are constantly being made and broken down in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूसली जो भी फंक्शन मटेरियल्स बनते और टूटते हैं उसे लुक आफ्टर कर रहा होता है, देख रहा होता है. ड्यू टू अ लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से द साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल इज रिड्यूस्ड इन अ थिन लाइनिंग. प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है एक लाइन की शेप में रह जाता है, छोटा होता है, बड़ा नहीं. फिर है क्लोरोप्लास्ट. These are disc-like structures which contain a green pigment called chlorophyll. ये डिस्क टाइप की एक शेप का मटेरियल है. यू कैन सी इन द पिक्चर में आपको नजर आएगा जैसे डिस्क होती है वैसी ही इसका स्ट्रक्चर है. एंड इट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट सो दैट प्लांट्स कैन मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपनी फूड तैयार करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड द वर्क ऑफ द क्लोरोफिल इज टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सूरज की रोशनी में जो प्लांट्स अपनी फूड तैयार करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. और हम जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं इसका यही काम. ठीक है? The work of the chloroplast is to make food in the presence of sunlight. Cell membrane. This is a thin layer that controls the movement of materials into and out of the cell. सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? सेल मेम्ब्रेन लाइक अ गेट कीपर. जैसे आपके स्कूल में बाबा जी बाहर बैठे होते हैं, उनका काम क्या होता है? आप स्कूल से बाहर जाते हैं तो उन्हें पता होता है, वो गेट खोलते हैं, जब आते हैं तो भी वही गेट खोलते हैं. ठीक है? सेल मेम्ब्रेन का भी यही काम है. सेल मेम्ब्रेन क्या करती है कि जो भी चीज सेल के अंदर आनी होती है, दाखिल होती है, उसकी मूवमेंट होती है, उसे विदाउट सेल मेम्ब्रेन की परमिशन के अंदर नहीं दाखिल किया जाता. द मेन वर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो भी आना और जाना है बाय द परमिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. It allows only certain materials to pass through. ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन उन्हीं मटेरियल्स को अलो करती है सेल के अंदर आने के लिए जो कि रिलेटेड टू द फंक्शन होती है. मतलब कि आपके स्कूल में आप या आपसे रिलेटेड आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता. हर चीज़ का एक फंक्शन होता है ना, तो सेल का भी फंक्शन है. सेल के फंक्शन में जो गेट कीपर का काम सेल मेम्ब्रेन कर रही है वो सिर्फ उसी मटेरियल को अलो करेगी जो कि काम का. Is that clear? Please see the next slide. Cell wall. It is a strong and stiff
structure made of cellulose. ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मटेरियल है जो कि बना हुआ है सेल्यूलस से. It supports a plant cell and gives it a regular shape. प्लांट सेल की जो रेगुलर शेप है, एक स्पेसिफिक शक्ल है, वो किसकी वजह से है? सेल वॉल की वजह से. इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगी. फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी को, वाटर को किसी ग्लास में, बॉटल में, कंटेनर में नहीं रखते, वाटर को भी, ऑयल को भी, एंड और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं, इवन मिल्क को भी, तो उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, शक्ल नहीं होती जब तक उन्हें किसी कंटेनर में, ग्लास में, मग में नहीं डाला जाता. फिर वो एक शेप में आ जाता. तो सेल वॉल जो है, उसकी वजह से प्लांट सेल की एक रेगुलर शक्ल है, शेप है, दैट यू कैन सी इन द पिक्चर. Vacuole. It is filled with cell sap, which contains substances such as sugar and minerals. Salt dissolved in water. The cell sap keeps the cell trim by taking in water. A plant cell usually has a single large vacuole, which forms the biggest part of the cell. वैक्यूल जो है वो एक बड़ा पार्ट है, बड़ा हिस्सा है सेल का. किसका? प्लांट सेल का. और आपने देखा होगा, आपको प्लांट्स में से एक मटेरियल, लिक्विडी मटेरियल निकलता हुआ दिखता है अक्सर. लीव्स को तोड़ने पर भी, स्टैम्प से भी निकलता हुआ. दैट इज सेल. वो बना होता है शुगर, मिनरल्स और सॉल्ट, वाटर, इंक्लूडिंग वाटर, इन चीज़ों से मिलके बना होता है. और वो अक्सर ही प्लांट्स के टहनी तोड़ें, स्टैम तोड़ें, वहाँ से जो स्टिकी लिक्विड निकलता है उसे कहते हैं सेल. अ प्लांट सेल यूजुअली हैज अ सिंगल लार्ज वैक्यूल. एक वैक्यूल होता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा साइज का. इज दैट क्लियर? यू कैन सी इन द पिक्चर सारे पार्ट्स कैसे हैं और वैक्यूल बीच में मेन बड़ा सारा होता है. Animal cell. Now see the animal cell on the slide. The simplified diagram shows a typical animal cell with some of its cell parts. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सेल एनिमल सेल है और इसके कुछ मेन पार्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे. वो कौन कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल. रिमेंबर, ये चारों पार्ट्स हमने एनिमल सेल में भी पढ़े. अब देखते हैं, पढ़ें, देखना ये है कि क्या एनिमल सेल के और प्लांट सेल के पार्ट्स में, के फंक्शंस में कोई डिफरेंस है या सेम है. जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये चीज क्लियर होती जाएगी. ओके, न्यूक्लियस हम स्टार्ट करते हैं. न्यूक्लियस से, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. ये सेल में होने वाली हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इंक्लूडिंग सेल रिपेयर. सेल डैमेज होता है तो उसकी रिपेयरिंग का काम भी कौन कर रहा है? न्यूक्लियस. It contains thread-like structures called chromosomes, which are made up of DNA and protein. DNA और प्रोटीन से बना होता है और साइज में बड़ा भी है और कंट्रोल भी कर रहा है हर फंक्शन को. Genes are parts of the chromosomes which stores information to be passed down from one generation to the next. Also, the work of the nucleus is to send information to one part, then to next part, other party को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंफॉर्मेशन थ्रू करता है. रिमेंबर, यही न्यूक्लियस का सेम फंक्शन हमने प्लांट सेल में पढ़ा है. बोथ फंक्शंस आर सेम इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. न्यूक्लियस का फंक्शन प्लांट सेल और एनिमल सेल में सेम है. देयर इज नो डिफरेंस. कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग repairing the work of a cell made up of DNA and protein and throw information from one genes to another. Now see the next slide.
Cytoplasm. Remember cytoplasm of plant cell. It's the cytoplasm of animal cell. It is jelly-like and contains other cell parts such as the nucleus. ये jelly type का एक material है. New materials are constantly being made and broken down in the cytoplasm. नया जो भी material बनता और टूटता है वो cytoplasm के अंदर ही होता है. It almost fills the whole animal cell. ये animal cell में भरा हुआ था, पूरे animal cell में. The same function in plant cell and animal cell of cytoplasm. Cytoplasm का same एक ही function है जो कि animal cell में भी है और plant cell में भी. Cell membrane. This is a thin layer. ये एक thin layer है, पतली layer है. You can see in the picture. Picture में आप देख सकते हैं. That controls the movement of materials into and out of the cell. सेल के अंदर आने वाले मटेरियल और सेल से बाहर जाने वाले मटेरियल्स को by the permission of cell membrane, no can push or put. कोई भी उसे जबरदस्ती अंदर नहीं भेज सकता या अंदर वाले मटेरियल को बाहर नहीं निकाल सकता. The main work of the cell membrane is to allow materials to come in and to out. It allows only certain materials to pass through. ये सिर्फ उन्हीं materials को allow करता है जो कि इस function के इस process में काम आते हैं. Is that clear? Remember cell membrane का same function plant cell में भी यही था. Vacuole. In animal cell, vacuoles play a very important role of storage of waste products for disposal. जी, वैक्यूल का काम क्या है प्लांट सेल में कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसे सेल से बाहर भेजना, बाहर निकालना. The main function of the vacuole is to waste product for disposal. वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज करना, खत्म करना, बाहर निकालना. Is that clear? You see, there is no difference in the main parts of the plant cell and animal cell. Animal cell और plant cell के जो main parts हैं वो उनमें उनके functions में कोई difference नहीं है. Have you seen an animal cell has a nucleus? आपने देखा कि animal cell में nucleus है, cell membrane है and cytoplasm. Remember nucleus, cell membrane and cytoplasm. Just like a plant cell, बिल्कुल plant cell की जैसा. These parts have similar functions as those in a plant cell. इनका same वही काम है जो कि plant cell में. Animal cells का भी वही काम है organs का जो कि plant cell. However, unlike a typical plant cell, an animal cell does not have chloroplast. Animal cell में एक चीज नहीं है, डिफरेंस है प्लांट सेल से, वो है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है. व्हाट इज इन प्लांट सेल? प्लांट सेल में क्या है? क्लोरोप्लास्ट. और एनिमल सेल में क्या चीज नहीं है? क्लोरोप्लास्ट नहीं है. दिस इज वन रीजन, सिर्फ एक यही रीजन है, यही वजह है why plants can make food using light energy, but animal cell do not have animal cell cannot. The main difference of the plant cell and animal cell is that chloroplast होने की वजह से plant cell in the presence of light, in the presence of sun, they can able to make their own food, but animals cannot. Animals नहीं बना सकते, नहीं करते. We are also include in animals. हम भी एनिमल्स में शुमार होते हैं. अगर हम बाहर सन की रोशनी में सन में खड़े हो जाएंगे तो हम अपनी फूड कभी भी नहीं बना सकते. हमें अपनी फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए मखसूस मटेरियल्स की, चीज़ों की ज़रूरत है जो कि हम अपने घर में ही रहकर बनाते हैं. हम हमारी बॉडी ये काम नहीं कर सकते. बट लकीली जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं.
मिनरल्स रहते हैं सॉइल से, वाटर ऑल्सो टेक फ्रॉम द सॉइल, एंड सनलाइट फ्रॉम द सन। इन तीनों चीजों, चारों चीजों के प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रहते हुए प्लांट्स अपनी फूड तैयार करते हैं। जी, और एक यही रीजन है जिसकी वजह से एनिमल्स अपनी फूड तैयार नहीं कर सकते। The cell wall is also absent in an animal cell. Animal cell में cell wall भी नहीं होती. This explain why animal cell do not have regular shape. जी, मैंने आपको बड़ा अच्छा भी एक्सप्लेन किया था कि सेल वॉल होने की वजह से ही प्लांट सेल की एक स्पेसिफिक शेप है, शक्ल है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल ना होने की वजह से प्लांट सेल की कोई भी स्पेसिफिक या रेगुलर शेप नहीं होती। कभी वो यूं होता है प्लांट सेल, कभी यूं होता है, कभी यूं होगा, कभी यूं होगा, उसकी शेप चेंज होती है। बट आप गूगल पे डाल के पिक्चर्स को देखिएगा, एनिमल एनिमल सेल जो है उसकी शेप्स आपको चेंज मिलेंगी, लेकिन प्लांट सेल की शेप चेंज नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, शक्ल है, अनलाइक प्लांट सेल। इन जनरल प्लांट सेल्स आर बिगर देन एनिमल सेल। प्लांट सेल साइज में बड़ा होता है देन एनिमल सेल। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर। सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, बिकॉज मैंने बहुत ही सिलेक्टिव और इजी वे में आपको ये समझाया है ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर इंशाल्लाह मैं इसका फीडबैक आपसे लूँगी, बिकॉज आई ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू टेक यूनिट ऑन डेली बेसिस, चाहे 30 मिनट्स का ही लूँ, लेकिन डेली लूँगी ताकि आप लोगों को गैप ना आए, और इंशाल्लाह वी विल टेक इंटरेस्ट इन साइंस। अब आप लोग अपने माइक्स ऑन कीजिए, माइक्स ऑन कीजिए, देन आई विल टेक क्वेश्चंस। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ। जी, बी रेडी। छोड़ दे। जी, वन बाय वन आई विल आस्क फ्रॉम यू, मैं आप लोगों से पूछूंगी। What is the main difference between plant cell and animal cell? एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है? आप लोग शोर बहुत कर रहे हैं, सबकी आवाजें आ रही हैं, और इस तरह से आप लोगों को समझ नहीं आएगा। एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है? मिस प्लांट जो है ना, ये अलग अलग होते हैं और एनिमल एक जैसे होते हैं। अच्छा, नहीं, वो तो आप सही बता रही हैं, लेकिन इनके जो सेल में मेन डिफरेंस है वो क्या है? दो मेन डिफरेंसेस हैं, कोई एक भी बता दीजिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल। पार्ट्स का नाम भले आपको भी माइंड में ना आ रहा हो, वैसे तो अभी अभी पढ़ा है, आना चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या है मैंने बताया था अभी। सॉरी, बताइए। प्लांट एनिमल सेल से बना है, उसके दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जो डिफरेंट चीज है वो बताइए। वो स्टार्ट कर रही वीडियो। जी, मैं आपको बताती हूँ। प्लांट सेल्स में ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल सेल अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? Plant cell able to make their own food, but animals cannot. Plant cell have specific shape due to cell wall. Cell wall की वजह से
प्लांट सेल की एक मखसूस शक्ल होती है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, इसलिए उसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती। ये था मेन डिफरेंस। और मेन पार्ट्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है वो है न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, cell wall and cell membrane. These are the main parts of the plant. And the definition of the cell is the basic life process. Is that clear? I hope everything is clear. Okay. Now I'm giving you the assignment and giving you some specific time to complete that assignment. Okay. Now bye. G. Now I'm going to ask you a question. What is cell? सेल क्या है बताइए। हलीमा बेटा आप बताइए, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? वन वर्ड आंसर की डेफिनेशन है इसकी, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, व्हाट इज सेल? The cell is the unit of life. It is a small part of living. वेरी गुड। सेल इज द बेसिक लाइफ प्रोसेस लाइक यूनिट। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए कि यूनिसेलर क्या होता है? अलीशा, यूनिसेलर। हलीमा स्टॉप बेटा। अलीशा, यूनिसेलर, यूनिसेलर हम किसे कहते हैं? अयान जो एक से बना, जी, सॉरी रिपीट अगेन, दोबारा रिपीट कीजिए। जो एक से बना। जी वेरी गुड। जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग थिंग एक सेल। जी, मैं आपसे पूछ रही थी सेल के बारे में, आपने बता दिया यूनिसेलर, और जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं मल्टी सेलर। अब मुझे बताइए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? हलीमा बेटा आप बताइए मुझे। में के बोलते हैं, जो प्लांट सेल है उसमें तो क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होता वेरी गुड। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो अपनी फूड खुद बना सकता है, और सेल वॉल होता है जिसकी वजह से उसकी एक मखसूस शक्ल होती है। और क्या ये दोनों चीजें एनिमल सेल में होती हैं? है। एनिमल सेल की कोई मखसूस शक्ल है? एनिमल सेल की मखसूस शेप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? यस टीचर। एनिमल सेल की एक स्पेसिफिक शक्ल नहीं है लाइक अ प्लांट सेल। क्यों? व्हाई? इसलिए बिकॉज के प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। जी, ये है दो मेन डिफरेंसेस। अब आपको सेल के बारे में भी पता चल गया, यूनिसेलर भी, मल्टी सेलर भी, एंड देन प्लांट सेल और एनिमल सेल, और इनका डिफरेंस। ये 6 चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। इन्हीं से रिलेटेड मैं आपकी एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस बनाऊंगी, एंड इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी होगा मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी, और बाय ईमेल आप मुझे इसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है? फिर भी कोई चीज समझ ना आई तो आप करती है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है मिस। अभी कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ पूछना है? ओके, देन बाय। है।